राजा भोज का नाम सुने होंगे। राजा भोज के जीवन की घटना है कि भोज जब मरने की अवस्था हुई, उसकी मृत्यु अवस्था हुई, मौत आने वाली थी, तो अपने भाई को बुलाया। और सबके जीवन के साथ घटने वाली घटना है, सबके घर में यही घटना घटती है प्रायः। कहा कि अब तो मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते मैं तुमसे कुछ बातें करके जा रहा हूं कि ये मेरा छोटा एक ही बेटा है और अभी ये छोटा है, 8-10 साल की अवस्था है इसकी, 8-10 साल की अवस्था है इसकी। एक काम करना कि बाद में इसको राजगद्दी पर बैठा देना। अब तो हम इस दुनिया से जा रहे हैं, अब तो हमारा जाना तय है, अब तो मेरी जाने वाली स्थिति आ गई है, मैं मर रहा हूँ, लेकिन इसको राजगद्दी पर बैठा देना ये तुम्हारा दायित्व बनता है। वो राजा भोज का पिताजी का शरीर छूट गया। अब उसके जो चाचा थे मुंज, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। लेकिन आदमी के जीवन में जो लोभ है कि मैं सदा इस दुनिया में रहूंगा, इसीलिए तो आदमी पाप करता है, इसीलिए तो आदमी दूसरों को छलता है, दूसरों के साथ छद्म करता है। केवल आदमी मृत्यु को याद कर ले, मौत को याद कर ले, तो आदमी अपने जीवन को बदल ले। कोई किसी के साथ छल नहीं करेगा, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, कोई किसी के साथ गलत कर्म नहीं करेगा। उसके चाचा के मन में लोभ आ गया, और लोभ से ही पाप का उदय होता है। लोभः पापस्य कारणम, जहाँ लोभ आदमी के जीवन में आया, समझ लीजिए कि वहीं से पाप के बीज उसके जीवन में प्रारंभ हो जाता है। लोभ आ गया मुंज के मन में कि इस राजगद्दी पर मैं बैठूं। उसने क्या किया, अपने सिपाहियों को बुलाया, कहा कि ले जाकर के जंगल में इस बच्चे को, 8 साल के बच्चे को मार दो, और उसके बाद हमको राजगद्दी पर पूरी हो जाएगी, फिर कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। मंत्री ने समझाया कि आप उचित नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोभ में आदमी अंधा हो जाता है। उसने क्या किया, जल्लाद के हाथ उसको भिजवा दिया जंगल में मारने के लिए। और 8 साल के बच्चा को जंगल में जब जल्लाद ले जाता है, 8 साल के बच्चे को ले गया जंगल में, और जंगल में ले जाकर के जल्लाद के आंख से आंसू गिरने लगा। कहा आज तक तो हम बहुत लोगों को मारे, लेकिन हमारे हृदय में दया की कोई भावना नहीं थी, लेकिन ये 8 साल के बच्चे को देख करके इसको मैं कैसे मारूं, मेरा हृदय कप रहा है कि इस छोटे से बच्चे की हत्या मैं कैसे करूंगा, लेकिन करूं क्या, मेरे पास व्यवस्था है। उसने कहा, वो 8 साल के बच्चे बोले कोई बात नहीं, अगर मेरे चाचा जी ने आपको मारने के लिए भेजा है तो आप मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं एक पत्र लिख करके देता हूँ, ये पंक्ति जाकर के मेरे चाचा जी को आप दे दीजिएगा। वो पंक्ति दिया उसको जल्लाद मारा नहीं, छोड़ दिया, और वो पंक्ति ले जाकर के उसके चाचा जी को दिया। कहा कि मार दिया, कहा मार दिए। कहा कुछ बोल भी रहा था, कहा बस ये कुछ पंक्ति लिख करके आपके लिए दिया है। वो पंक्ति थी, कहा पढ़ करके सुनाइए। कहा कि मंधाता च महीपति कृत युगा अलंकार भूतो गतः। एक मंधाता नाम के राजा हुए सतयुग, उसी के वंश में आगे चल करके राम राजा हुए, उसी के वंश में रघु हुए, यज हुए, दिलीप हुए, अंशुमान हुए, और न जाने कितने राजा प्रतापी राजा आए। रघु बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, जिसके नाम पर रघुवंश का नाम पड़ा। उसी के 64वीं या 65वीं पीढ़ी में आकर के राम राजा हुए। कहा कि मंधाता च महीपति कृत युगा अलंकार भूतो गतः। कृतयुग सतयुग में एक मंधाता नाम के राजा हुए, वो चले गए। सेतुर ये न महोदधा, जिस राम ने सेतु बांध बना दिया समुद्र पर, वो राम भी चला गया। सेतुर महोदधो क्वासो दशास्यन्तकः। वो रावण दशकंधर, जिसके पास स्वर्णमयी लंका थी, वो लंका के मालिक अधिपति आज कहाँ गया, उसका भी कोई पता नहीं है। अन्य चाप युधिष्ठिर प्रवृत्ति, और न जाने युधिष्ठिर प्रवृत्ति कितने राजा हुए, सब इस दुनिया से चले गए।
किसी के साथ ये वसुधा, ये पृथ्वी गई नहीं। मुझे लगता है कि मेरे चाचा जी के साथ ये पृथ्वी जाएगी, इसीलिए तो वो मेरे साथ ऐसा कर्म कर रहे हैं। किसी के साथ तो नहीं गई, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे चाचा जी के साथ ये पृथ्वी, ये वसुधा जाएगी। वो 8 साल के बच्चा ये बोला तो उसके दिमाग ठनक गया क्या जिस पृथ्वी के लिए, जिस धन संपत्ति के लिए आज हम कुकर्म कर रहे हैं, ये तो किसी के साथ नहीं गई, तो हमारे साथ जाने वाली है। विचार करके देख लीजिए, सबके जीवन के साथ यही घटने वाली है। केवल आदमी इतना विचार कर ले, मृत्यु को याद कर ले, तो आदमी का जीवन का परिवर्तन हो जाए। मौत को केवल आदमी याद कर ले कि हमारे भी जीवन में घटेगी एक दिन मृत्यु जैसी घटना, हम भी इस दुनिया से जाएंगे, हम भी एक दिन विदा लेंगे, तो आदमी अपने जीवन का परिवर्तन कर लेगा, परिमार्जन कर लेगा, अपने जीवन का शोधन कर लेगा। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों का सुधार करें। कर्म ही इंसान की अच्छी बुरी पहचान है। आदमी कर्म से, जब आदमी का कर्म गिर जाता है तो आदमी के जीवन का पतन हो जाता है। और जब आदमी का कर्म ऊंचा हो जाता है तो वो कर्म आदमी को समाज में इतना मर्यादित बना देता है कि समाज के लोग उनको याद करने पर मजबूर कर देता है समाज के लोगों को। इसलिए शरीर जाना ये तो संसार का नियति है, नियम है, प्रकृति प्रदत्त सिद्धांत है कि एक दिन सबको जाना पड़ेगा। कल आपकी बारी है, परसों हमारी बारी है। दुनिया से एक न एक दिन सबको विदा होना है, एक न एक दिन सबको जाना तो सबको है, लेकिन जाने जाने में फर्क होता है। कुछ लोग इस दुनिया से जाते हैं, लेकिन ऐसे जाते हैं कि जाने के बाद लोग उसको याद करते हैं, उसकी कृति रह जाती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि कृति यस्य सह जीवति, जिसकी कृति है, जिसकी प्रसिद्धि है, वो आदमी संसार में हमेशा जीवित रहता है। गीता कहती है कि संभावितस्य चाकृति मरणादिरिच्यते, संभावित पुरुष के जीवन में कलंक का टीका लग जाना मौत से भी बदतर है। अगर आपका जीवन कलंकित है, आपके जीवन में अपयश का दाग लगा हुआ है, तो आप इस संसार से जाएंगे तो कोई आपको पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। और अगर आप बेदाग हैं, आपके जीवन में कोई दाग नहीं है, कोई अपयश का धब्बा नहीं है, आपका जीवन निष्कलंक है, तो इस दुनिया से आप जाएंगे, लेकिन दुनिया के लोगों को याद करने पर मजबूर कर देंगे। लोग आपको याद करेंगे, लोग आपकी पूजा करेंगे। जितने भी महापुरुष हैं जिसकी हम आज पूजा कर रहे हैं, वो सब अपने कर्म योगी थे, कर्म कुशल थे। आज उसी के कारण उसकी पूजा हो रही है। पिंडा कुटाने से किसी की पूजा नहीं होती, श्राद्ध करने से कोई पूजा नहीं होती है। ये केवल छल और छद्म है, पाखंड है। पाखंडी तो है, तब तो आदमी ये सब केवल एक छल और छद्म के अलावा और कुछ भी नहीं। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, समाज में कल नाम चाहते हैं, तो अपने कर्मों का सुधार कर लीजिए। उससे बढ़ करके कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा कि एक रास्ता है, जिस रास्ते पर चलने के बाद शरीर की तो पूर्णावधि हो जाती है, लेकिन एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर चलने के बाद कभी उसकी पूर्णावधि नहीं होती, कभी वो पूर्ण नहीं होता। उसको पूरे जब तक धरती बितान, सृष्टि बितान रहेगी, तब तक उसको लोग याद करेंगे। ऐसा हम कर्म करें, ऐसा हम अपने जीवन को बनाएं।